में गरबा और गरबे में एंट्री पर विवाद की कहानी ये काफी पुरानी है। हर साल नवरात्रि का त्योहार आता है और गरबा पंडाल में एंट्री को लेकर एक नई राजनीति और नई बहस छिड़ जाती है। हिंदू संगठन लगातार गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। कहा कि गरबा पंडाल में कोई भी आए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गरबा पंडाल में एंट्री के साथ ही उनको वहां की शर्तें भी माननी होगी। मुस्लिम हो या फिर ईसाई, सब गरबा पंडाल में आ सकते हैं, लेकिन शर्तों के साथ। उधर कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने मुस्लिम युवक को ही नसीहत दी है। गरबा में मुसलमानों को कोई काम नहीं है, इसलिए वहां पर क्यों जाना। उधर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने भी कहा कि अगर गरबा में मुस्लिम आ रहे हैं तो सनातन को अपनाएं। नवरात्रि में गरबा और गरबे पर विवाद की कहानी पुरानी है। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर हर बार की तरह इस बार फिर बैन की मांग उठी है। हाल ही में भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने इसका समर्थन किया था। इस बीच बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गरबा में कोई भी आए आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। क्या हैं वो शर्तें, आइए आपको बताते हैं। लड़के अकेले नहीं, परिवार के साथ आएं। बहन माँ अब्बा को साथ लेकर आएं। गंगा जल पिलाएंगे, श्री राम के नारे लगवाएंगे। आने वालों से दुर्गा जी की आरती करवाएंगे। लोगों के माथे पर तिलक लगाया जाएगा। ईसाई मुस्लिम कोई भी आए आपत्ति नहीं है। बीजेपी विधायक के बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। बल्कि हम कहेंगे कि अकेला लड़का ही क्यों गरबा में आ रहा है, साथ में बहन को भी लेकर आ, साथ में माँ को भी लेकर आ, भाई को भी लेकर आ, भाभी को भी लेकर आ, अब्बा अब्बी को भी लेकर आ, क्योंकि सबको ही हिंदू बनाना है यार। कब तक तुम दाएं बाएं घूमते रहोगे। गरबे के अंदर कोई मुस्लिम अगर जाता है तो जाता ही क्यों। अगर आप उसे सदा देते हो तो हम उसके साथ नहीं है, क्यों जाएगा वो। और अगर वो गरबे में जाएगा तो फिर गरबा वाले समिति वाले जो मान रहे हैं मान ले भैया। हम तो खुद कहते आए मुस्लिम समाज का गरबे से क्या लेना देना। और अगर वो जा रहा है और आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो, तो जो आप कर रहा हो वो आपको मुबारक। माँ को लाइए, अपनी पत्नी को लाइए, अपनी बहन को लाइए, और यदि इतनी आस्था है सनातन में तो फिर आप अपनी 5, 7, 10 पीढ़ी खंगालेंगे तो आप खुद ही सनातनी निकलेंगे। तो सनातनी हो जाइए, जनेऊ पहन लीजिए और आइए गरबा पंडाल में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश में गरबा में एंट्री को लेकर बवाल जारी है। हिंदू संगठन भी गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग कर रहे हैं। उधर सियासी गलियारों में इस पर तकरार जारी है। सवाल ये, गरबा में गैर हिंदुओं का आना कितना सही है। तो गरबा में एंट्री पर सबका अपना अपना तर्क है, लेकिन आरिफ मसूद का कहना भी सही है कि गरबा में मुस्लिमों का कोई काम नहीं है तो उनको वहां पर नहीं जाना चाहिए। उधर रामेश्वर शर्मा का तर्क भी सही है कि अगर आप आ रहे हैं तो अपने परिवार के साथ आएं, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब परिवार साथ होगा तो कोई विवाद वाली स्थिति नहीं बनेगी। अब सवाल आता है कि क्या इस पर किसी को आपत्ति होगी। क्या गैर हिंदू लोग अपने परिवार के साथ आएंगे या फिर हर साल की तरह गरबा और विवाद एक साथ चलेंगे। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, परिवार के साथ गरबा में ईसाई मुस्लिमों की एंट्री कितनी सही। सवाल नंबर 2, क्या इस नसीहत को भाईजान मानेंगे और फिर विवाद वाली स्थिति रहेगी। सवाल नंबर 3, मुस्लिम समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता तो गरबा में क्यों जाना। आज इसी पर करते हैं महाडिबेट में चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ इस चर्चा में शामिल है। अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट हैं। महंत अनिल आनंद जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ कनेक्ट हैं। जमशेद आलम जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ कनेक्ट हैं। मंजरी जैन जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, कनेक्ट हो गई हैं। डॉक्टर रीनू यादव, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले शुरुआत अवनीश जी आप ही के साथ करते हुए। अवनीश जी अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं मेरे साथ। जमशेद आलम जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। जमशेद आलम जी, बात तो बिल्कुल ठीक है ना कि मतलब मुसलमानों का क्या गरबा में आपको लगता है कि कोई काम है, उन्हें आना चाहिए। क्या मुसलमान मंदिर जाते हैं? अगर नहीं जाते तो वहां पर भी तो माँ दुर्गा की पूजा आराधना होती है, तो वहां पर उनका क्या काम। और अगर जाना चाहते हैं तो परिवार को लेकर जाइए, क्या दिक्कत है। देखिए, सनातन का सम्मान होना चाहिए, इससे इनकार नहीं है। मुसलमान क्यों जाए,
मुसलमान क्यों जाए भाई? आप अपना घर संभालो, हम अपना घर संभालेंगे। आप अपनी खुशियों में आप किसी को क्यों बुला रहे हो? पहले आप मना करते हो कि किसी भी मुसलमान को अपनी दुकान में कर्मचारी मत रखो। इंदौर के अंदर का बड़ा कांड हुआ, अभी आपने सुना होगा। फिर आप कहते हो कि सारे लोगों को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, हिंदू बनाना चाहते हैं। उमंग सिंगार आपके बीच के, आपके समाज के, सनातन के मानने वाले कह रहे हैं कि सबरी जो थी वो हिंदू नहीं है, वो आदिवासी है। अभी आप अपना ही घर नहीं संभाल पा रहे और आप चिंता कर रहे हैं। कभी मना कर देते हैं कि इनको आने नहीं देना चाहिए, कभी कहते हैं कि इनको पूरे परिवार सहित बुलाइए। पहले आप अपना घर संभालिए ना। नहीं जमशेद जी, आप मुझे बताइए, के अंदर में पुजारी महेश जी कह रहे हैं। जमशेद जी, आपको क्या लगता है, क्या मुसलमानों को गरबा में आना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जहां इस्लाम की शिक्षाएं आपको रोकती है वहां आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और अगर मान लीजिए फिर भी कोई मुसलमान जाना चाहता है, जमशेद जी, अगर मान लीजिए फिर भी कोई मुसलमान जाना चाहता है, तो जो शर्तें रखी गई हैं उन शर्तों को मानने में कैसा गुरेज? मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्तिगत किसी से संबंध निभा रहा है तो वो हिंदू मुस्लिम अलग अलग है जरूर, लेकिन समाज में रहते तो साथ है ना। तो उसको अपवाद कहेंगे आप, उसको धर्म का परिवर्तन थोड़ी कहेंगे। ठीक है। मंजरी जैन जी, आपके पास आते हुए, मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। ठीक है। मंजरी जैन जी बताइए, देखिए क्योंकि पहले यही कहा जाता रहा, आलोक शर्मा भी आप ही की पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी कहा था कि गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी, गैर हिंदुओं की माफ कीजिएगा एंट्री नहीं होनी चाहिए। और आज रामेश्वर शर्मा कहते हैं कि आना है तो आइए, लेकिन आपको फिर आप वहां पर आकर गंगा जल भी आपको पिलाएंगे, पूजा भी आपसे कराएंगे, धोती कुर्ता पहन के आइए, सहपरिवार आइए। तो ये क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है मंजरी जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि हर धर्म अपने उत्सव, अपने धार्मिक आयोजन अपने तरीके से मनाता है, जो उनकी आस्थाएं होती हैं। ईद अपने हिसाब से मनाई जाती है, क्रिसमस अपने हिसाब से, उनकी आस्था के हिसाब से मनाया जाता है। तो जब हिंदू धर्म का कोई कार्यक्रम होता है तो वो आस्था का मामला है और देवी की आराधना का मामला है। ये कोई पब्लिक पार्टी नहीं है, पब पार्टी नहीं कि कोई भी आएगा। जब हम हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और आपके धर्म में जब वो स्वीकार ही नहीं है तो फिर आपका आने का मतलब क्या है? और फिर आप अपनी पहचान छुपा कर आ रहे हैं, किस नियत से आ रहे हैं? उसके पीछे का आपका लॉजिक क्या है, क्या नियत है, क्या सोच है? ये प्रश्न खड़े करते हैं। तो इसलिए अगर आपको आना है तो बिल्कुल आपका वेलकम है, लेकिन हमारी जो आस्थाएं, जो हमारी तौर तरीके और रीति रिवाज है, अगर आप उनको मानते हैं तो आइए, स्वागत है आपका। आइए, आप देवी जी की आराधना कीजिए, आप देवी जी की जो है आरती कीजिए, सब उसमें आप शामिल हुई और उसी आस्था के साथ, जैसे हम, आप अपनी पहचान छुपा कर मत आइए, आप अपना आधार कार्ड लेके आइए। अगर आप पहचान छुपा कर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी नियत में खोट है। उस बात पर जी ये सबसे बड़ी बात है इसमें। तो हम देखते हैं कि अवनीश जी से भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अवनीश जी, क्योंकि आप ही की पार्टी के नेता हैं मसूद साहब, उन्होंने भी कहा है कि मुसलमानों का क्या काम है भाई गरबा में, कोई काम नहीं है, लेकिन अगर फिर भी वो जाना चाहते हैं इसका मतलब तो उनकी आस्था है, और अगर आप आस्था से जा रहे हैं तो फिर वहां पर जो आस्था के प्रतीक होते हैं उन सबको आप मानिए, क्या दिक्कत है? परिवार के साथ आइए, माता बहन पत्नी भाई सबको लेकर आइए। देखिए पूजा जी, गरबा जो चूंकि कार्यक्रम होता है वो एक देवी जी की आराधना से जुड़ा कार्यक्रम होता है, व्रत रखते हैं। और गरबा जो है गुजरात से आता है, वहाँ बड़े स्तर पर किया जाता है। तो अब मध्य प्रदेश, उत्तर भारत में भी कई जगह कई सालों से किया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जो आना चाहे आए, नहीं आना चाहे नहीं। हकीकत बात है कि ये बेसिकली हिंदू धर्मावलंबियों का ये एक त्यौहार है, एक उत्सव है, ये हम मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पूजा जी, कभी 2014 के पहले इस तरह के हालात नहीं बने कि कोई गरबा देखने नहीं आएगा, कोई जैसे ताजिए होते थे पहले, कोई ताजिए देखने हिंदू नहीं जाए। मतलब ये डिवाइडेशन क्यों? अभी मैं बताना चाहता हूँ, पंजाब में जो बाढ़ आई है तो पंजाब के लोगों की आप वीडियो इंटरव्यू देखिए, सबसे ज़्यादा सहायता जिन्होंने
किए उन्हें मुस्लिम हैं, तो वहां तो कभी नहीं कहा गया कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे हाथ का हम पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारा दिया हुआ हम खाना नहीं खाएंगे। वहां तो ऐसी स्थिति नहीं आई। आप देखें जब अमरनाथ जी की यात्रा होती है तो अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा सेवादार जो होते हैं, सेवा करने वाले लोग होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं। 80-90% लोग वहां मुस्लिम लोग हैं, तो वहां तो ऐसी स्थिति नहीं आती है। अच्छा, जब कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे लोग जो भारत का गौरव हैं, जो भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने तैयार रहते हैं, उस समय तो नहीं पूछा जाता। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मेरा कहना इतना है, कृपया इस तरह की राजनीति से बाज आएं। मैं तो ये कहता हूं, देखिए 2014 के पहले देश में ऐसा माहौल नहीं हुआ करता था। हकीकत बात है कि भारतीय जनता पार्टी का एक फेवरेट टॉपिक बन गया है। आपको कहीं से दो नाम पकड़ लाते हैं, कोई भी नाम, सलमान या कुरैशी या कोई भी, आप उन दो नामों का उदाहरण देते हैं, फिर हम कहेंगे साहब कि गोलू शुक्ला भी है। गोलू शुक्ला का बेटा जाकर मंदिर में मारपीट करता है, उज्जैन के मंदिर में जाकर निरंतर आप देखें नियम तोड़ता है। गोलू शुक्ला की बस से आज एक परिवार खत्म हो जाता, वो परिवार भी हिंदू था, गोलू शुक्ला भी हिंदू है। तो सवाल दूर तक जाएंगे पूजा जी। मैं सवाल आपसे एक और पूछना चाहती हूँ अवनीश जी, मुझे बताइए कि आप ही की पार्टी के नेता आरिफ मसूद, वो खुद कह रहे हैं ना, वो तो इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों का गरबा में कोई काम ही नहीं है। और आप एक बात बताइए कि अगर परिवार के साथ चले जाएंगे, एक सेकेंड अवनीश जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, अगर परिवार के साथ चले जाएंगे तो इस बात के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि वहां पर कोई अपवाद की स्थिति हो, और अगर परिवार के साथ नहीं जाएंगे, वहां पर कोई अपवाद की स्थिति होगी तो सीधे इल्जाम आ जाएगा। तो उससे तो बेहतर है ना इन शर्तों को मानकर चले जाएं, क्योंकि अगर जा रहे हैं तो आस्था है तभी जा रहे हैं, या उन्माद फैलाने तो जा नहीं रहे होंगे। देखिए आरिफ मसूद जी खुद एक मुस्लिम हैं, तो उन्होंने मुस्लिम होने के नाते कहा कि वैसे कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्तिगत तौर पर जाना चाहता तो चाहे, उन्होंने ये भी कहा। और बाकी देखिए ये बात हमेशा उन्होंने कहा अगर कोई जाना चाहता है तो शर्तों को मान ले, है उसमें तो शर्तों को मान ले, ये भी कहा है। हाँ, तो देखिए तो बिल्कुल अगर आप वहां जाओगे, जैसे कोई भी किसी भी धर्म का हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, ईसाई हो, अगर आप गरबा देखने जा रहे हो तो इस बात को हम भी मानते हैं कि वहाँ की मर्यादाओं का पालन होना चाहिए, कि जो देवी जी की स्थापना के वहाँ आप चप्पल पहन के नहीं जाओगे, वहाँ आप किस तरह से जाओगे, कई उसके नियम होते हैं, वो नियमों का पालन करिए जाइए। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इसकी आड़ में गंदी राजनीति करते पूजा जी, हमें आपत्ति उस विषय पे। हम तो ये कह रहे हैं ना, पंजाब का उदाहरण देखिए, मोदी सरकार फेल हो गई है, लेकिन वहां सेवा देने वाले आज जो कर रहे हैं वो मुसलमान दे रहे हैं कई सारे, और ये हर जगह उदाहरण देखने मिलेंगे आपको। मैं कहता हूं ना, जब गुजरात की भी बात करें, दिल्ली की भी बात करें, आप महाराष्ट्र में, हाँ मोदी सरकार फेल हो गई, मोदी सरकार फेल हो गई, मोदी सरकार सुनिए निकम्मी है। अरे पहलगाम में क्या हुआ? आपने ट्रंप के कहने पर युद्ध रोक दिया। मंजरी जी जरा अध्ययन करके आया करो, क्या हुआ? आपके विधायक ने कहा, डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज, दोनों से रिक्वेस्ट है, मुद्दे पर रहिए, आज के टॉपिक पर रहिए प्लीज। देवड़ा ने कहा कि सेना मोदी के साथ, प्लीज आई रिक्वेस्ट आज इसी टॉपिक पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। मेरे और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज रुकिए जरा, रुकिए। अनिल आनंद जी के पास जाऊंगी, ठीक है मैम, प्लीज वेट कीजिए। अवनीश सर प्लीज। चलिए ठीक है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी, आप दोनों ही बोलते रहेंगे तो, और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। बच्चा जानता है, पहलगाम के मामले में मोदी सरकार फेल रही है। ठीक है मंजरी जी, अवनीश जी, ऐसे किसी की बात नहीं पहुंच रही है। क्या किया आपने? नहीं समझ पा रही हूँ, दर्शक कैसे समझ पाएंगे? बताइए क्या किया आपने? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज शांत हो जाइए और डिबेट को डिबेट की तरह कीजिए, हेल्दी डिस्कशन कीजिए, मुद्दे पर रहिए, ठीक है? रुकिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। मंजरी जी रुक जाइए। अवनीश जी आप भी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अनिल आनंद जी, क्या आपको लगता है कि ये जो शर्तें लगाई गई हैं, क्योंकि देखिए जब क्रिसमस होता है तो चर्च में ऐसा तो नहीं है, हम सिर्फ वहां पर देखते हैं कि उसी धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग पहुंचते हैं, कई हिंदू होते हैं जो चर्च में भी चले जाते हैं। तो अगर इस तरीके की शर्तें रख दी गई हैं कि भाई अगर आना है आपको गरबा में तो इन शर्तों के साथ आना है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
बिल्कुल सही बात है कि शर्तों के हिसाब से अगर ये गरबा में रखा गया है तो वो तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसलिए रखा गया है कि वहां किसी प्रकार का माहौल खराब ना हो, इसलिए शर्तें रखी गई हैं। अगर उनको आना है तो वो मंदिर में आए ना, साथ में भाई हम स्वागत करेंगे, हमारे ही लोग हैं, वो हमारे ही खून है, ऐसे कोई अलग नहीं है। तो मंदिर भी आए, आश्रम में आए, वहां आके सेवा करे, भगवान की पूजन करे। तो वो गरबा में ही जाना जरूरी है क्या? हम ये पूछना चाहते हैं। वो मंदिर आए, आश्रम आए, वहां सेवा करें। मैं सभी का सम्मान करता हूं। हम ये लोग हमारे ही लोग हैं, कोई अलग नहीं है भाई। ठीक है, वो कौन से पंथ को मान रहे हैं वो आज का विषय है, लेकिन अगर वो गरबा में जाना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि आइए, तिलक लगाइए, आरती करिए, मंदिर में भी आइए। जी ठीक है। डॉक्टर रेणु यादव, आपसे प्रतिक्रिया ले लेती हूं। डॉक्टर रेणु, आपको क्या लगता है कि क्योंकि देखिए बार बार कांग्रेस भी इस बात को उठाते हैं कि 2014 से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन अगर आज समाज की बात करें तो इस तरीके के कई ऐसे एग्जाम्पल्स खबरों में आप रोज देखती हैं कि धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया गया या गलत तरीके से लड़कियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और एक समुदाय विशेष पर आकर के पूरी उंगलियां चली जाती हैं। तो अब ऐसे में त्योहारों पर इस तरीके की शर्तें रखना क्या आपको सही लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये हिंदुओं की आस्था का विषय है, हमारी पूजा पाठ का विषय है। ये तो सभी मान रहे हैं कि आस्था से जुड़ी हुई ये पूरा नवरात्रि का पर्व होता है और गरबा भी कहीं ना कहीं इसी आस्था का प्रतीक है, पूजा का प्रतीक है। तो मुझे लगता है कि अगर हम कभी कहीं जाते हैं, किसी दूसरे धर्म के किसी भी समारोह में सम्मिलित होते हैं, तो हम उनकी पूरी श्रद्धा का ख्याल रख के वहां पर सम्मिलित होते हैं। तो अगर श्री रामेश्वर शर्मा जी ने कहा है कि यहाँ शामिल होइए, बट सारी श्रद्धा को मानते हुए शामिल हुई है, तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है। मैं आबू धाबी की मस्जिद घूमने गई थी, वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था, लेकिन वहां पर बिना बुर्के के वहां पर एंट्री नहीं है, बुर्का पहन कर गई। ये मेरा उस धर्म को सम्मान करने का तरीका था, राइट। तो अगर कोई यहाँ पर आना चाहता है, पूजा पाठ करना चाहता है, तो धर्म को सम्मान करके, उस पूजा पाठ की विधि को सम्मान करके, सारी शर्तों को मान करके वो सम्मिलित हो सकता है। तो मुझे इसमें कोई परहेज नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत कहा। अगर हम किसी के घर भी जाते हैं तो उनकी पूरी प्राइवेसी या जो भी कह ले, हम उनके सम्मान के साथ वहां पर जाते हैं। तो वो अगर इस समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है, बिल्कुल फैमिली के साथ सम्मिलित हो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ठीक है। अब जमशेद जी, देखिए ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि अगर कोई मान लीजिए आपके भी अगर कोई मस्जिद में जाना चाहे तो पूरे जो वहां के प्रोटोकॉल्स होते हैं, नियम होते हैं, सर से पांव तक आप ढके होने चाहिए, उन सबका पालन करके ही वहां पर जा सकता है ना। तो ये हिंदुओं की आस्था का विषय, और वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों का जो डीएनए है, सबका डीएनए है वो हिंदू ही है और हम तो आपको अपना मानते हैं। जी जी, मैं भी यही मानता हूं कि सभी बाबा आदम की औलाद है। आदम अलैहिस्सलाम हमारे इस्लाम के अंदर में उनको नबी रसूल कहा गया है, नबी कहा गया है, और उनसे अगर कोई जुड़ा है तो उसमें हिंदू मुस्लिम का प्रश्न ही नहीं है। जहां तक इंसानियत का सवाल है, इंसानियत ये पैगाम देती है कि सभी को शांति के साथ में ससम्मान, अगर सनातन का कोई भी व्यक्ति अगर मस्जिद में आकर के समझना चाहे और आकर के मिलना चाहे, इस्लाम को समझना चाहे, हम उनका सम्मान करेंगे, स्वागत अभिनंदन करेंगे। लेकिन ये क्या बात हुई कि कोई यहाँ नहीं आ सकता, कोई वहां नहीं जा सकता, उन्हें नहीं आना चाहिए, फिर आरोप लगा देते हैं कि पहचान छुपा के आते हैं। नहीं जमशेद जी, देखिए आप नहीं देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ जमशेद जी, वो भी आने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं आइए, बस वो कह रहे हैं कि आप जो नियम है, जो कायदे कानून है, जो संस्कृति है, उसको फॉलो कर लीजिए। उसमें क्या दिक्कत है? अगर हम भी गरबा में जाते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं, जो पहनना होता है वो पहन कर जाते हैं, जिस तरीके के जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको पूरा करते हैं, वहां पर जाकर पूजा करते हैं, गंगा जल पीते हैं। वो कह रहे हैं कि आप उस संस्कृति को फॉलो कीजिए अगर आप वहां आ रहे हैं। आस्था के साथ जाएगा ना कोई मुस्लिम, अगर जाएगा गरबा में तो क्या करने जाएगा? मुझे बता दीजिए क्या करने जाएगा मुस्लिम वहां पर? जी जी बिल्कुल, हम भी आपको यही बताना चाह रहे हैं कि केवल आप गरबा पे, हर साल गरबा पर ही चर्चा क्यों करते हैं? हम तो साल भर आपका सम्मान करते हैं, आपको बुलाते हैं, आप आइए। हमारे यहाँ धर्मांतरण का कोई रोल काल नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को समझना चाहते हैं। हम भी सारे पुराण पढ़ना चाहते हैं, पुराणों को समझना चाहते हैं। आप हमें गरुड़ पुराण पढ़ाइए, हम गरुड़ पुराण को पढ़ना चाहते हैं कि उसमें अच्छाई कौन सी बातें हैं, हम उसको सीखना चाहते हैं। आप भी आइए, कुरान को समझिए, समझने को पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई कुरान को पढ़कर समझना चाहता है तो हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ गरबे का इंतजार करें कि गुजरात और राजस्थान के दांडिया में शामिल होकर। जमशेद जी, आप सवाल ही नहीं समझ रहे और सवाल का जवाब भी दे नहीं पा रहे हैं। ये फिर उंगली आपकी तरफ आ जाती है कि गरबा में ही क्यों मुसलमान जाना चाहता है जब मंदिर नहीं जाना चाहता?
खैर, मैं लौट रही हूं आपके पास, मैं लौटती हूं मंजरी जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। जी मंजरी जी। नहीं, जिस तरह से बुंदेला जी अरे ने मुझसे ले लीजिए, मंजरी जी मुझे डिस्टर्ब उसी करेंगी। को फॉलो करते हुए जमशेद जी भी बात का जवाब ही नहीं दे पा रहा है। मैं बुंदेला जी से पूछना चाहती हूँ, बता दीजिए आप क्या चाहते हैं कि अपनी पहचान छुपाकर लोग आए और वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो? क्या आप ये चाहते हैं? आप इस तरीके से समर्थन कर रहे हैं? ये आरोप तो आपके साल भर हर मुद्दे पे लगाए जाते हैं। ये आरोप आप जो है साल भर ये आरोप लगाए जाते हैं, पहचान छुपाई जाती मामले है। भी तो सामने आ रहे हैं ना, साल भर लगाए जाते हैं। जमशेद जी, मामले भी तो सामने आ रहे हैं ना, हर रोज की पहली हेडलाइन में हम ये केसेस पढ़ते पार्टी की हैं। सरकार जमशेद जी, हेडलाइन में रोज ये मामले आते हैं सर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? करके भेज दिए आप तर्क को कुतर्क पे मत ले जाइए। आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, प्लीज बारी का इंतजार कीजिए, ऐसे बीच में मत बोलिए। जमशेद आलम जी, बीच में मत बोलिए सर, मैंने आपको मौका दिया। पूजा जी, मेरी बात नहीं हुई। प्लीज वेट कीजिए। जमशेद जी का और मुंह बंद करें। जमशेद जी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। मंजरी जी। तो रामेश्वर जी ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने जो कहा सही कहा कि अगर आप गरबा में आना चाहते हो, और हमारे धर्मगुरु जी ने भी कहा कि आप सिर्फ गरबा में क्यों आना चाहते हैं, आप मंदिर आइए, पूजा करिए, तिलक लगाइए, जनेऊ धारण करिए, लेकिन आप पहचान छुपाकर जिस तरह से देश के अंदर सदियों से हमारी हिंदू बेटियों को बरगलाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको धर्म परिवर्तन की आग में झोंका जा रहा है, लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, हम सब देख रहे हैं, हम सब इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। और उसके बाद भी यदि हम कुतर्क पेश कर रहे हैं तो शर्म आना चाहिए। क्या आप तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए आपके सत्ता गिर जाएंगे? क्या आप हिंदुस्तान की अस्मिता, हिंदुस्तान धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे हिंदू आस्था को भी ठेस पहुंचा देंगे? किस तरीके के आप राजनेता, किस तरीके के आप प्रवक्ता है, किस तरीके की आपकी वक्तव्य है, आप किस तरीके के उदाहरण पेश कर रहे हैं? कहीं आप अमरनाथ पर चले जा रहे हैं, कहीं कहीं चले जा रहे हैं। अरे जब भी आपदा आती है, हमारे सब हिंदू भाई बहन सब मिलकर सबकी सहायता करते, सबका साथ सबका विकास, ये तो हमारी टैगलाइन है। अगर हम गुरुद्वारे में जाते हैं, पूजा जी आप भी कभी जाती होंगी, तो हम वहाँ के नियम फॉलो करते हैं कि नहीं? हम सिर बिल्कुल ढककर ठीक जाते है, हैं। नियम फॉलो करना यदि- और करने भी चाहिए, अगर हर हम धर्म का अगर सम्मान हम, होना चाहिए। ठीक है मंजरी चर्च जी, में जाएंगे तो वहाँ के नियम फॉलो करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मस्जिद में मैं जाएंगे तो लौटती हूँ वहाँ के आपके नियम पास, follow- मेरे तो पास उसमें कुछ क्या आखिरी गलत के करिए कि सेकंड अगर आप बचे हैं। हमारे अवनीश जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर कहेंगे मैंने उन्हें मौका नहीं दिया। आती हूँ अनिल आनंद जी, आपके पास भी आती हूँ। अवनीश जी जल्दी से। मैं इतना कहना चाहूँगा, जो अब हिंदू धर्म गुरु बैठे हैं उनसे इतना निवेदन करना चाहूँगा सबसे, कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो, 3 उंगली आपकी तरफ इशारा करती हैं। आपने कहा कि आप आइए प्लीज मंदिर उन्हें में बोलने बैठी दीजिए, सेवा मेरे पास करिए, समय बहुत कम तो है, जमशेद तो सुनिए, तो जमशेद जी ने भी जवाब दे दिया कि आप भी आइए। मैं वही कह रहा हूं कि कृपया ये धर्म की लड़ाई मत लड़िए। 2014 के पहले ऐसा नहीं था, और अभी जो आप लोग कह रहे हैं कि आप कह रही ना पूजा जी बहुत केस आ रही हैं, चलो मैं कह रहा हूं तीन हिंदू बहनें बैठी इस डिबेट में, मंजरी जी, पूजा सचदेव और रीनू यादव। आप मुझे बताएं, आप तीनों में से कब किसी मुसलमान व्यक्ति ने क्या आपको छेड़ा? तो मतलब किसी मुसलमान व्यक्ति ने क्या आपको धमका? मुझे बताओ, ऑन स्क्रीन बता दें। नहीं, अरे सुनिए, केसेस हिंदुओं के भी आ रहे हैं, केसेस हिंदुओं के भी आ रहे हैं, सुनिए, केसेस हिंदुओं के भी आ रहे हैं, केसेस हिंदुओं के भी आ रहे हैं, चिंता मत करिए, केसेस हिंदुओं के भी आ रहे हैं। किसी भी केसेस को, क्राइम को कृपया धर्म से मत जोड़िए, हिंदुओं के भी आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के कितने सारे केसेस आ रहे हैं हिंदुओं के। रिएक्शन अवनीश जी, रुकिए। अनिल आनंद जी। देखिए, मैं सभी जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, मैं सभी का बड़े सम्मान से एक बात कहना चाहता हूं कि हम धर्म में पहले तो बट गए और अब कटने की तैयारी न करें। इस प्रकार से जो माहौल गंदा कर रहे हैं, मात्र बात इतनी है, जैसे रामेश्वर जी ने कहा, आलोक जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि भाई आप गरबा में ही क्यों आना चाहते हो। तो मैंने भी उसी का उत्तर दिया कि आप गरबा में, अगर आप पहले मंदिर आइए, अगर आप सनातन का सम्मान करते हैं तो मंदिर आइए, तिलक लगाइए, गंगा जल पीजिए, जो हम करते हैं। हम आपको वहां जाने से, रोकने से बचाना चाहते हैं। क्या आपके ऊपर कोई आरोप न लगे तो उसमें गलत क्या कर रहा है कोई भी? ठीक है। अगर आपको वहां जाने से रोका जा रहा है तो आपके ऊपर कोई आरोप न लगे। ठीक है अनिल आनंद जी, मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर गरबा शुरू नहीं हुआ, लेकिन सियासत जरूर शुरू हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी सवाल ये कि क्या गैर हिंदुओं की एंट्री गरबा में होनी चाहिए या नहीं।
अब इसको लेकर रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं एंट्री हो, बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन शर्तें मानिए, जो सनातन में हम फॉलो करते हैं उसको फॉलो कीजिए, परिवार के साथ आइए, गंगा जल पीजिए, जनेऊ धारण कीजिए और गरबा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। महाडिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।